नमस्कार साथियों, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्व अलंकार का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है भूषण या शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे या सजाने का कार्य करे या शोभा बढ़ाए उसे ही अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन के अनुसार अलंकृति है अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना भी होता है। जैसे आभूषण या गहना धारण करने से किसी स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है, वैसे ही कविता में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य के सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। 6वीं शताब्दी के आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भामह ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित करते हुए कहा, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता भी शोभित नहीं होती है। आचार्य दंडी ने भी काव्य के शोभाकारक धर्म को अलंकार कहा है। वे कहते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। आइए अब हम अलंकार के भेद को देख लेते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, जहाँ कविता में विशेष शब्दों के प्रयोग के कारण उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में यदि इन शब्दों के स्थान पर इनका कोई पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो इनका सारा सौंदर्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी सुंदरता उन्हीं विशेष शब्दों के प्रयोग के कारण होती है। शब्दालंकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश और वक्रोक्ति अलंकार। शब्दालंकार कुछ वर्णगत, कुछ शब्दगत और कुछ वाक्यगत होते हैं। अनुप्रास, यमक आदि अलंकार वर्णगत और शब्दगत होते हैं, वहीं लाटानुप्रास वाक्यगत अलंकार होता है। अर्थालंकार, जब काव्य के सौंदर्य में वृद्धि कविता में प्रयुक्त शब्द के कारण नहीं बल्कि उसके अर्थ के कारण होती है, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में किसी शब्द को हटाकर यदि उसकी जगह उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तब भी कविता के सौंदर्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कविता की सारी सुंदरता उसके अर्थ पर निर्भर करती है, ना कि उसके शब्द पर। उभयालंकार, जब काव्य के सौंदर्य में वृद्धि उसके शब्द और अर्थ दोनों के कारण होती है तो इस अलंकार को उभयालंकार कहा जाता है। आइए हम शब्दालंकार के प्रमुख भेदों को देखते हैं। शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। अतः कविता में जब किसी वर्ण की एक बार से अधिक आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, अथवा काली क्रूर कोकिला कहाँ की बैर काढ़तरी। इन उदाहरणों में चावर्ण और कावर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसी वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास,
लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। आइए अब हम इन भेदों को एक एक करके देख लेते हैं। पहला है छेकानुप्रास। छेक का अर्थ होता है वाक्य चातुर्य। जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति स्वरूप और क्रम से केवल एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ वर्णों का प्रयोग उसी क्रम में होता है जैसे रस और सर में छेकानुप्रास नहीं है, किंतु सर में वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप से हुई है, अतः यहाँ पर छेकानुप्रास है। देव ने छेकानुप्रास का एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है। रीझ रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी, कहत दई दई। इस उदाहरण में रीझ रहसी रहसी, हंसी हंसी और दई दई में छेकानुप्रास है, क्योंकि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति उसी स्वरूप और क्रम से हुई है। दूसरा उदाहरण है बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो इस उदाहरण में पद पदुम, सुरुचि सुबास और रागा एवं अनुरागा, इन जगहों पर छेकानुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है राधा के बर बैन सुनी, चीनी चकित सुभाई, दाख दुखी मिसरी मोई, सुधा रही सकुचाई। यहाँ पर ब, च, द, म और स वर्णों की एक एक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। दूसरा अलंकार है वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को वृत्ति कहते हैं, अतः जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहीं पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस उदाहरण में ता वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं, जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर मा वर्ण और सा वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशहु जाहि निरंतर धावे। वृत्त्यानुप्रास का एक उदाहरण पद्माकर का दिया हुआ है, जो बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। आइए उसे भी हम देख लेते हैं। कूलन में केलिन में, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित किलकंत है, कहे पद्माकर त्यों पौन में परागहू में, पान की पातिन में पलासन पंगत है। द्वार में दिशान में, दूनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपित दिगंत है। बनन में बागन में, बेलिन में नवेलिन में, विपिन में ब्रज में, बगरे बसंत है। अगर इस उदाहरण में हम देखें तो का, प, द और ब वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। देखिए, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास में मुख्य अंतर यह है कि छेका अलंकार में एक शब्द की केवल एक ही बार आवृत्ति होती है, जबकि वृत्त्यानुप्रास में एक शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो जाती है। आइए अगला अलंकार देखते हैं, श्रुत्यानुप्रास। जहाँ किसी एक ही स्थान जैसे कंठ, तालु आदि से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वह श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुलसीदास सीदत, निषदिन देखत तुम्हारी निठुराई। इसमें दंत्य वर्णों ता, ला, सा, र, न की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अगला अलंकार है लाटानुप्रास। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, पर अन्वय करने मात्र से तात्पर्य अर्थात अर्थ परिवर्तित हो जाए, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पूत सपूत तो क्यों धन संचि, और पूत कपूत तो क्यों धन संचि। यदि पुत्र सपूत है तो उसके लिए धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो कमा लेगा। और यदि पूत कुपूत है अर्थात बुरा पुत्र है, तब भी उसके लिए संचय करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि वह सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो यहाँ पर भी अन्वय करने से अर्थ में अंतर दिखाई पड़ता है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है। अगला अलंकार है अंत्यानुप्रास। जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन वर्णों की समानता होती है वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। इस उदाहरण में पंक्ति के अंत में गर शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास एक तरह की तुकबंदी ही होती है, यानी जब पद के अंत में तुक मिलती है तो वहीं पे अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में शेष अलंकारों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।